वेलकम टू माय चैनल पीहू इन मॉम क्लासरूम। आज हमारा वीडियो है 5 बातें बच्चों की इग्नोर नहीं करना। अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं या फिर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एज ऑलवेज, राइट? जैसे कि पीहू ने बोला, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी एज इट इज़ बोलूँगी, और प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, स्टार्ट पीहू ही कर रही है, बट मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ वीडियो के बारे में। तो पहले चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज कि आगे आने वाले टाइम पे इस चैनल पे पीहू इन मॉम्स क्लासरूम में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं, जिससे कि आपकी बच्चे की अपब्रिंगिंग और आपकी पेरेंटिंग और ज़्यादा निखरने वाली है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए। सेकंड थिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, और अगर इन्फॉर्मेटिव है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली वो 5 बातें जो बच्चों की हमें कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। वो 5 बातें कौन सी हैं तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो पहली बात ये है कि कभी भी बच्चों को कभी भी निगलेक्ट या इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैन जब वो आपको स्कूल से आके कुछ दिखा रहे हैं, लाइक कॉपी में उनको कोई अचीवमेंट या कोई अप्रिसिएशन मिला है, जैसे गुड मिला है, वेरी गुड मिला है, मार्क्स आए हैं 10 आउट ऑफ या 100 आउट ऑफ, या कोई आइसक्रीम या कुछ स्टार मिला है, आप काम कर रहे हो, घर के कामों में बिजी हो और ऐसे में वो आपको दिखाना चाहता है, तो आप उसको क्या बोल देते हो? बाद में दिखाना, अभी मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ या ऑफिस का काम कर रहा हूँ या किचन में बिजी हूँ या टीवी देख रहा हूँ, मोबाइल में हूँ। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि बच्चे पर इस बात का बहुत असर पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको ये लग रहा होगा कि बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप किचन में खाना बनाती हैं और आपके इन लॉज या आपके हस्बैंड आपकी अप्रिशिएट नहीं करते तो आपको गुस्सा आता है, फिर दोबारा कुछ करने का मन नहीं करता। और उसी तरह से जैसे कि आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और आपके बॉस आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आप इतना दिन रात लगा के हार्ड वर्क करते हैं और आपको गुस्सा आता है, वो जॉब से आपको नफरत होने लगती है। तो बच्चे के साथ भी सेम ऐसे ही होता है। जब उसको कुछ छोटी छोटी सी अचीवमेंट मिलती है, हमारे लिए वो मायने नहीं रखती कि चलो क्या हो गया, बहुत बड़ा कुछ अचीव तो किया नहीं, एक छोटी सी आइसक्रीम, छोटा सा गुड ही तो मिला है, लेकिन ये उसका फर्दर स्टेप है। अगर वो आगे कुछ करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि हमारे घर में मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, मुझे इग्नोर किया जाता, मेरे हर अचीवमेंट पे कोई ध्यान ही नहीं देता, मेरी बात की वैल्यू नहीं करती। तो फर्स्ट बात, कभी भी आपको बच्चा अगर कुछ दिखा रहा है स्कूल के बारे में, स्कूल से आते ही कोई बातें बताना चाहता है, तो प्लीज़ 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 उनकी बात सुनिए एंड उनको ये रियलाइज़ कराइए कि ये अचीवमेंट आपके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना उनके लिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते चलिए। आप फोन चला रहे हो? हाँ बेटा। देखो आज मेरे को ना कितने अच्छे मार्क्स मिले, मैंने इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा और मेरे को आइसक्रीम और गुड मिला। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद दिखाना, अभी मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रही हूँ। हाँ मेरे को पार्क लेकर चलो, मैं सारे दोस्त जाते हैं पार्क। बेटा, अभी मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं, देखो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, मेरे को मन नहीं कर रहा है, आज नहीं जाऊंगी मैं। मम्मी लेकर जाओ। आपको बाद में लेकर जाऊंगी पीहू। मैं फिर मम्मा। हाँ बेटा, मैं बोर हो रहा हूँ, पार्क लेकर जाओ। आज नहीं जाऊंगी बेटा। मम्मी क्यों? आप तो हमेशा ही मना कर देते, कभी नहीं लेकर जाती। ओके, कल नेक्स्ट डे चलेंगे, अभी आज प्लीज नहीं जाएंगे। ठीक है। ओके, नंबर 2 इज, सेकेंड थिंग इज कि जब बच्चा आपको कहता है, खुद से कह रहा है कि मुझे पार्क लेकर जाओ, मुझे खेलने जाना है, तो आप उसे मना कर देते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में कभी जाएंगे, अभी है ना कुछ और कर लो, पेंटिंग कर लो, ड्राइंग कर लो, डांसिंग कर लो, या टीवी देख लो, अभी है ना गेस्ट आए हैं घर में, या मैं थक गया हूँ, या मैं थक गई हूँ, या मुझे और काम है। ऐसे हम बहाने कर देते हैं, बट इससे क्या होता है, बच्चे का मोरल बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, क्योंकि वो घर ही घर में रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो बहुत एक्टिव हुए थे, बट ड्यू टू कोरोना उनके पेरेंट्स ने उनको अंदर ही अंदर रखा, तो इतनी उनकी मतलब जो एक्टिवनेस थी कहाँ चली गई पता नहीं चला। उनको बोलना आता था, जो बोलना वो भूल गए हैं। और वो एक जो होता है ना बच्चे का
पोटेंशियल बाहर आता है वो निकल के ही नहीं आता, क्योंकि वो अपने जैसे और बच्चों को देख नहीं पाता, अदर एक्टिविटीज कर नहीं पाता, और उससे अंदर अंदर है कि जो एक दब्बो टाइप की फीलिंग आती है कि मैं डर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं कहीं जाऊंगा तो मैं अप्रिशिएट नहीं करा जाऊंगा, तो ऐसी फीलिंग उसको अंदर से आने लगती है, नेगेटिविटी उसके अंदर बिल्डअप होने लगती है, अपने आप से हीन भावना होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जाएगा नहीं अपने जैसे बच्चे, देखेगा नहीं, गिरेगा नहीं, वो चीजें करेगा नहीं जो और बच्चे कर रहे हैं, तो उसे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? बाहर की दुनिया देखेगा तभी तो उसे रियलाइज होगा। तो ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक है अगर आप अपने घरेलू काम के कारण उसका ग्रोथ होने से रोक रहे हैं। उसका ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। आपको आधा घंटा डेली एक बच्चे के लिए शाम में, सुबह में जब आपको लगता है, देखिए सुबह तो फिर भी बहुत काम रहता है, लेकिन शाम में आपको निकालना ही चाहिए। मैं 2 बार लेकर जाती हूँ इनफैक्ट, और छुट्टी के दिन 3 बार, शाम में, रात में, और छुट्टी के दिन सुबह में भी। इससे क्या होता है उसका मेंटली फिजिकली, इस पर मेरा एक वीडियो भी आप देख सकते हो, बच्चे का पार्क में जाने से मेंटली फिजिकली और इमोशनली प्रैक्टिकली बहुत सारे ग्रोथ होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का पार्क ले जाना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे को कभी पार्क ले जाने के लिए कभी मना मत कीजिएगा। जितना हो सके खुद से आगे इसे बोलिए। अगर आपके पास टाइम नहीं तो अपने घर में बड़े हैं उनको कहिए, या आपके हस्बैंड आपकी वाइफ है जिनके पास भी टाइम हो, प्लीज उनको जरूर लेके जाइए, क्योंकि हमारी सेल्फिशनेस के कारण हम उनका ग्रोथ रोक रहे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मम्मा मम्मा, आज बताओ मेरी फ्रेंड ने पार्क में क्या बोला, प्लीज सुनो ना। पीहू मैं खाना बना रही हूँ बेटा, आप थोड़ी देर बाद बोलो ना। नंबर 3 इज द थर्ड थिंग इज कि जब बच्चे आपसे कुछ आके बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लग रहा होगा कि फालतू की बकवास कर रहे हैं या बेतुकी सी बातें हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए बातें बहुत क्यूरियोसिटी, उत्सुकता से भरी होती है। एक्चुअली क्या है ना, उनके साथ जो दिन भर में घटित होता है, जो दिन भर में बातें हुई होती है, जैसे स्कूल में, पार्क में, जो उनके ऑटो या बस में किसी ने कहा, टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, तो वो आपको आके बताना चाहते हैं। अब आप जैसे दादा दादी के क्लोज है बच्चे, या मम्मी पापा के किसी की भी क्लोज है ना, तो उनसे ही शेयर करेंगे। जैसे सपोज आप अब हमारी तरह न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ ही है, तो पीहू आके मुझसे हर बात बोलती है। किचन में होंगे उसके पापा से कम, और मुझसे जब अगर कॉपी में भी कुछ करेक्ट करवाना होगा तो मुझे आकर जरूर दिखाएगी। तो जब बच्चा आपसे अटैच होता है तो आपको जरूर बताना चाहता है। ऐसे में अगर आप बिजी होंगे, अपने हाउस होल्ड काम में बिजी होंगे, कि खाना बना रहे हैं, फोन पे घर पे मम्मी से या फ्रेंड से लगे हुए हैं, या कंप्यूटर पे अपना काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे अपना काम कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बट बच्चे की कोई बात नहीं सुन रहे हैं, हाँ ऐसे, हाँ बेटा, हाँ ठीक है, आप लगे हुए फोन में और वो बोले जा रहा है। जैसे कई बार वाइफ बोलती रहती है, हस्बैंड सुनते नहीं। तो ये बातें हमें बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम इतनी क्यूरियोसिटी से बात बता रहे हैं, हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है, हमें कोई इंपॉर्टेंस या वैल्यू ही नहीं दी जा रही है। एक्चुअली क्या है ना, ये उनके मेंटली ग्रोथ से टच करता है, ये उनको एकदम बहुत अटेंशन वाली चीज़ है। अगर देखिए आज अपने ऊपर बचपन पे जाइए, अगर आपको कुछ होता था, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते थे जो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे उस टाइम पे। आजकल तो पेरेंटिंग बहुत अलग हो गई है, टीचिंग भी बहुत अलग हो गई है। पहले क्या था, हम हर बात अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाते थे, हमारे फ्रेंड्स से बोलते थे, यार आज मेरे साथ ये हो गया, गर्ल्स है तो वैसे, बॉयज़ है तो वैसे। लेकिन अब क्या हो गया कि मम्मी पापा ही बच्चों के दोस्त बन चुके हैं, तो हर बात बच्चों को शेयर करने के लिए हम उनके साथ एकदम मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। तो ऐसे में क्योंकि हम लोग उस स्टेज से गुजर चुके हैं ना, और आज हम फिर वही गलती कर रहे हैं कि भाई हम अपने मोबाइल में, अपने घर के कामों में, अपने ऑफिस के कामों में लगे, लेकिन बच्चा क्या बताना चाह रहा है उसके सुनने की बजाय हम उसकी तरफ देख तक नहीं रहे। रोटी बनाने में बिजी हैं लेकिन उसकी तरफ नजर नहीं डाल रहे, मोबाइल में बिजी लेकिन नजर नहीं डाल रहे। बहुत गलत बात है। इससे उसका मेंटली बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो आपसे दूर होता जाएगा, वो उन लोगों के पास होता जाएगा जो उससे जानते भी नहीं है, क्योंकि उसकी बात सुन रहे हैं। ऐसे टाइम पे उसको बस अपनी बात कंप्लीट करना है, अपनी बात सुनाना है। अब वो किसको सुनाएगा, या तो हो सकता है अपने दोस्तों के पेरेंट्स को सुनाए, अपने दोस्तों को सुनाए, या कोई अनजान इंसान जिससे वो क्लोज होता जाए उससे सुनाए। तो इससे अच्छा आप उनके क्लोज हो जाए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मम्मा मेरे साथ खेलो ना, मैं बोर हो रहा। पीहू अभी मैं काम कर रही हूँ बेटा, मेरे पास बहुत सारे काम पड़े, खाना बनाना है, कपड़े समेटने, आप अकेले खेल लो बेटा। मम्मी आप कभी नहीं खेलते हो, आज जब मैं बोल रहा हूँ तो खेलो। अभी बेटा मैं काम करूंगी, काम में लेट हो जाओगे, आप अकेले खेल लो प्लीज। नंबर 4, यस, अब हम नंबर 4 के काउंटडाउन पे आ चुके हैं। 3 बातें हमने क्लियर कर ली, अभी चौथे नंबर की बात है। तो चौथे नंबर की बात है, जब बच्चे आपसे बोलते हैं कि मम्मी पापा प्लीज हमारे साथ खेलिए,
पार्क में जाने की बात नहीं है, घर पे खेलने की बात है, लाइक लूडो, कैरम या और कोई है ना ब्लॉक से जोड़ने वाली, या फिर आपको पेंटिंग आती है तो पेंटिंग सिखाने को बोलो। जैसे पीहू को डांस का शौक है और मुझे भी थोड़ा बहुत आता, तो मुझे अक्सर कहती है मुझे डांस सिखाओ मम्मा। तो जब आपको कोई चीज़ आती है और या फिर कोई गेम्स है तो बच्चे आपको बोलते हैं आइए हमारे साथ खेलिए, और हम उनको मना कर देते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी पढ़ो जाके, जाओ अपने दोस्त के साथ खेलो, जाओ टीवी देख लो, जाओ मोबाइल ले लो, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ो, अभी मैं बात कर रही हूँ बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम प्लीज़ अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं खाना बना रही हूँ ना, पापा के जाने का टाइम है, बेटा मैं अभी ऑफिस पे काम कर रहा हूँ ना, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ ना, मुझे टाइम नहीं है। हम इस तरह की बातें कह के बच्चों को भगा देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे अभी पीहू जैसा कोई बच्चा है जिसका कोई है ना सिबलिंग नहीं है, उसका भाई बहन नहीं है, तो उससे कहाँ जाएगा वो अपने मम्मी पापा के पास ही जाएगा, और एक मम्मी पापा से अच्छा दोस्त, अच्छा टीचर कोई हो नहीं सकता। तो आप उसे भगा रहे हो, उसकी इम्पोर्टेंस कम कर रहे हो। अब उसकी रुझान किसकी तरफ होगा, जिसकी तरफ वो शेयरिंग करेगा या फिर जो उसकी तरफ हेल्प करेगा, उसके साथ खेलेगा, और कोई और उसके साथ खेलेगा तो उसका ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से डाइवर्शन हो जाएगा। वो ऐसे वीडियोस देखना स्टार्ट कर देगा कि जैसे कि आजकल दिखाते हैं वीडियोस में, मैंने एक दो बारी देखा, मैं उसको देखने नहीं देती हूँ कि है ना मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते, मुझे है ना खेलते नहीं है मेरे साथ में, ऐसे ऐसे वीडियोस उसको पसंद आने लगे, क्योंकि वो मेंटली उनसे रिलेट करने लगता है बच्चा कि हमारे साथ भी तो ऐसे ही हो रहा है, हमारे मम्मी पापा के टाइम ही नहीं है हमारे लिए। तो ये मेंटालिटी उसकी बन ना जाए, इसके लिए आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारा दिन लगे रहिए, लेकिन एटलीस्ट वो आपका बच्चा है, आपने इतनी उम्मीदों से बड़ा किया है, उसके लिए इतना वेट किया है, उसके लिए सपने सजाए हैं, तो सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। देखिए आपको उसको टाइम देना होगा, उसको समझना होगा, उसकी बेटों की बातें भी बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, एक बात पे ध्यान देना होगा, और वो रिएक्ट भी करना होगा कि वो क्या बोल रहा है, और अच्छा बुरा जो भी लग रहा है वो बताना होगा, क्योंकि उससे फील होना चाहिए कि उसकी बात को इम्पोर्टेंस मिल रही है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आएगी। अब लास्ट 5th पॉइंट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये सारे पॉइंट्स प्लीज़ आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक एज अ पेरेंट्स हैं और बच्चों के अपब्रिंगिंग को एक ध्यान से करना चाहते हैं मेरे जैसे, तो बिल्कुल इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं। आपको पता है ना, मेरे को स्टोरी सुने बिना नींद नहीं आती। पीहू अभी ऐसे ही सो जाओ बेटा, आज मुझे थोड़ा काम है, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, आज नहीं सुना सकते, अभी ऐसे ही सो जाओ। मम्मा मैं आप है ना एक दिन छोड़ के एक दिन ही सुनाते, आपको पता है ना मेरे को स्टोरी की आदत है। बेटा कभी कभार ऐसे भी सोना चाहिए, क्योंकि मम्मी अभी थक गई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी आप सो जाओ प्लीज़। नंबर 5, यस, जो 5 का काउंट डाउन है सिर्फ 5 लास्ट नंबर है। तो 5वीं और आखिरी बात है, बस लास्ट नॉट द लीस्ट, ये खत्म नहीं होता लिस्ट यहाँ पे बहुत सारी, पर ये 5 इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको इसी पर एक वीडियो बनाई है। 5वीं बात है, जब बच्चे सोते हैं रात में तो उनको स्टोरी सुनने की आदत होती है। मुझे नहीं पता आपके बच्चों को है, बट पीहू को है और मैंने लगा दी है। शायद शुरुआत में वो सोती नहीं थी तो मैं ऐसे ऐसे करके और उसको स्टोरी सुना के सुलाती थी, अब उसको हैबिट होगी। नहीं भी अगर उसको थकान भी हो रही तो उसको एक स्टोरी सुननी ही सुननी है, मुझसे या अपने पापा से, या घर जाती अपनी दादा दादी से, किसी ना किसी से एक स्टोरी सुननी है। कोई नहीं हो तो कोई से भी सुनो, लेकिन सुननी है। तो ये देखा जाए तो सही मायनों में एक बहुत गुड हैबिट है, क्योंकि जब आपको बच्चों को कोई बात सिखानी होती है ना, जैसे उसको गुड हैबिट्स सिखानी है, बैड हैबिट्स के बारे में बताना है कि कौन सी बातें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, अच्छी लर्निंग्स उसको देनी है, तो एक अच्छी स्टोरी के माध्यम से, जैसे मुझे अगर शिव जी के उसके बारे में बताना है कि वो मुझसे पूछते शिव जी कैसे आए, शिव जी कौन है, तो मैं उसको स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ। अगर किसी ने गलत किया, गलत इम्पैक्ट उसके दिमाग पे पड़ रहा तो उसे कैसे डाइवर्ट करना है, वो स्टोरी के माध्यम से मैं उसको बताती हूँ। तो एक स्टोरी आपको टेलिंग बहुत अच्छी हैबिट है बच्चों की। अगर बच्चा सोता है और स्टोरी सुन के सोता है, क्योंकि ये आदत मेरी बेटी की तो है, और अगर आपके बच्चों की नहीं तो प्लीज़ आप उन्हें एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाकर सुलाइए। क्योंकि क्या होता है रात में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, आपने अगर किसी को पता है नहीं है तो मैं बता दूं, 2 तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस सोने के बाद भी काम करता है, जी हाँ, पूरी बॉडी सो जाती है, पर सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता है, तो वो काम करता है। उसमें जो हम बातें फीड करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का डेटा होता है ना, उसमें हम फीड करते थे, स्टोर हो जाता है, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। तो अच्छी बातें अगर हम स्टोर करते हैं बच्चे के माइंड में तो जल्दी ग्रैप कर पाएगा। वैसे बुरी बातें भी बच्चे बहुत जल्दी ग्रैप करते हैं आजकल। तो कहने का मतलब ये, रात को स्टोरी टेलिंग वाली हैबिट बहुत अच्छी है अगर आप बच्चे के साथ करते हैं
नहीं करते तो ज़रूर करिए, क्योंकि आप उससे बहुत अच्छी चीज़ सिखा सकते हैं। मैंने पीहू को बहुत सारी चीज़ें इसी की हेल्प से सिखाई और उसकी हैबिट हो चुकी है अब स्टोरी सुन के सोने की। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि उसके आदत से मैं बहुत सारी उसको हेल्प करती हूँ सीखने में, सिखाने में। तो ये 5वीं थी बात, और ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ लेकर आती रहूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, आप नहीं करते हो। कमेंट्स करिए अगर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स अगर आपको चाहिए, या आपके पास में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को लेकर के। मैं कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूँ बच्चों को लेकर, लेकिन हाँ जो मैं अपने बच्चे के साथ करती हूँ हो सकता है मेरी वजह से किसी को हेल्प हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमारा वीडियो देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। पीहू को आपको इतना प्यार मिलता है, इसलिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। पीहू बहुत ब्लेस्ड है, थैंक यू सो मच। एंड फिर से एक बार हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बाय बाय, टेक केयर। अब बच्चों के साथ अच्छे से पेश आइए।